हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहन मिलकर के परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन दिया, जो श्वासें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों, आज हम बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज दुआ करने जा रहे हैं। यदि आज आपके बिजनेस, आपके काम, आपके जॉब, अनेक प्रकार के जो बिजनेस, आपके धंधे हैं, यदि उसमें बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, तो आज आपको वचन को ध्यान से सुनना है और वचन को ग्रहण करना है, प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि आपको प्रभु ब्लेसिंग करे। जैसे परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक सुंदर सी सुबह दिया, उसमें हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दिया, सब कुछ दिया और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप बिजनेस करें, जब आप जॉब करें, जब आप नौकरी करें, जब आप किसी प्रकार के कोई कार्य करें, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन ही सब कुछ होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं अपने कामों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने हर प्रकार की चीज़ों में जो आज आप करते हैं, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें और आज्ञा दें। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बुलाए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, लाखों करोड़ों में से प्रभु ने आपको ब्लेसिंग की, आपको आशीष दी और परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष देगा, आज देगा। और यदि आपके बिजनेस नहीं चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। आपके हर प्रकार के छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस में प्रभु आपको बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि आपको धैर्य रखना है, तो युवाओं बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ना परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा और ना ही हमें कभी धोखा देगा। आज हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन दिया, हमें सांसें दी, हमें हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर ने उठा करके खड़ा किया, हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को दूर किया, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया, हर प्रकार की चिंताओं को दूर किया। तो आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदलने जा रहा है, हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां को ठीक करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आगे यहोशू पुस्तक में, जब हम देखते हैं अध्याय 1 और वचन नंबर लिखा है 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, युवाओं बांध, दृढ़ हो जा और भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज जहाँ जहाँ कहीं भी आप बिजनेस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं या घर में रह करके करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहता हूँ, मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। यदि आपके काम धंधे बिजनेस नहीं चलते हैं, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। यदि आज आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो आपको अपने मन में उदासी और चिंता लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में जब वो बहुत गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतनी ब्लेसिंग की, इतना आशीष दिया कि आगे चल कर के बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान व्यक्ति बनता है। तो प्रभु आज आपके जीवन में वैसे ही करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धनी होगा और तेरा भला ही होता रहेगा। हालेलुया। ये राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए।
हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे हर प्रकार की चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को वही पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, जो हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हमारा जो है परमेश्वर शरण स्थान और बल और संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमें ये विश्वास है कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा शरण स्थान और बल, हमारी ताकत है, संकट में हमें परमेश्वर मिलने वाला वो खुदा है, वो हमें बचाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु हम ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की हर प्रकार की निराशा को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मैं प्यो, हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है। हमारे चाहे काम धंधे और बिजनेस जॉब चले या ना चले, लगे या ना लगे, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको जॉब भी देगा, आपके बिजनेस भी चलेंगे, आपके काम धंधे में बहुत सारी आशीष आएगी, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको परमेश्वर बड़ी ऊंचाइयों तक ले करके जाने वाला है। हालेलुया, क्योंकि जब अपने मुंह से आप स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर मुझे जीवन देगा, मुझे आशीष देगा, मेरे हर प्रकार के बुरे हालातों में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा, तो वाकई में खुदा आज आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए नीति वचन अध्याय यहाँ पे 16 और वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं जो हैं वो सिद्ध होंगी। जो आप पाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस में आपको घाटा लगता है, उसके लिए आप परमेश्वर से कहें, वो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के लिए नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीज़ें आज हमें देखना है। परमेश्वर वचन कहता है, इस संसार के सादृश न बनो। रोमियो पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हमें संसार को देखते हुए नहीं कार्य करना है, बिजनेस नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। जब हम बिजनेस करेंगे, जब जॉब करेंगे, जब अपने काम करेंगे, धंधे करेंगे, हमारे हर प्रकार के काम सफल होंगे, परमेश्वर हम उसमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक के कामों में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम संदेह ना करो, केवल विश्वास रखो। निसंदेह आज हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है और आज्ञा देना कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप अपने कामों में, अपने बिजनेस में आशीष को पाना चाहते हैं, बरकत को पाना चाहते हैं, तो आज आप आज्ञा दीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, अपने हाथों में रखिए और उसको अपने कामों के मुताबिक, अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, जो भी आपने अपने मन में सोचा है, या बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, तो आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना है, हमारे साथ प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। और अंतिम में जब आप पानी पिए तो उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद। इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनकी जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में। और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए
यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर। उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा है पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर। खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे एकदम से। उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर। जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर। उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर करके वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं। और जिनके बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनके नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाई को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप की महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं। उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक करो, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके वो बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने
उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आंखों को बंद करके आज इसी वक्त किसी भी हालात में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे, उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद उनके जीवन में वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर। इनके मन में जो भी विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीजों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार के हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए। अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। आपको परमेश्वर, यदि आप 10 बोते हैं तो सही परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।